सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास एक बार फिर आप लोगों को मेरे चैनल मिशन गोल विथ यूवी में स्वागत है। आज हम लोग ये जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इसमें ऐसे तो एग्ज़ाम सबको ही देते हैं, बट सबको सिलेक्शन हो ही जाता है। परंतु उसमें जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो नंबर हम लोगों को लाना है, तो उसके लिए हम लोग को खूब अच्छे से मेहनत करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो अभी बिहार में जो ऐसे नॉर्मली 2.5 लाख फीस है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो हम लोगों को 30-35 हज़ार में हम लोग का फाइनल हो जाता है। तो वही कुछ एक क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग को अच्छे से मिल जाए, जैसे कि हमारा फीस भी बचे, सब कुछ अच्छा ही हो। तो कुछ आज हम लोग ये जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो तो 11 से चालू है फॉर्म भरना, और 7 मई को उसका लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम डेट 30 टेंटेटिव मतलब कंफर्म है 30 तक होने वाला है। बट कोरोना काल में तो हम लोगों के पास अभी देखने से 1.5 महीना समय है। तो ये 1.5 महीना 45 दिन में हम लोगों को ऐसे सब क्वेश्चन को कवर करना है कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मतलब नंबर प्राप्त हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है बाल विकास। तो बाल विकास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो सब आज हम लोग करवाने वाले हैं। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढ के लाए हैं, तो उसको आज करते हैं और उसको अच्छे से याद कीजिएगा, देख लीजिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में कमी निम्नलिखित में से किस एक का लक्षण है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक नंबर विकृत लिखावट। विकृत मतलब हाथ की जो लिखावट है वो अच्छी ना हो, विकृत अच्छा ना हो। लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में कमी निम्नलिखित में से किस एक का लक्षण है। तो ऑप्शन में क्या है हमारा, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो ये देखिए, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया तो मैथ का होगा, डिसलेक्सिया अधिगम उसमें कमी होगा, और डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया देखिए, शॉर्ट में आप लोग सब लिखने का है तो ग्राफ, हम लोग ग्राफ क्या करते हैं, बनाते हैं। तो लिखना और बनाना एक हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आप लोग देखिए जब पढ़िएगा तो इसको अच्छे से मतलब ट्रिक के सहायता से इसको पढ़िएगा। तो विकृत लिखावट डिसग्राफिया, तो विकृत मतलब जो भी ग्राफ बना रहा है उसको अच्छे से बना नहीं रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, डिसग्राफिया। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, तो हमारे ये क्वेश्चन में क्या है, किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों, सॉरी ये बालों लिखा है, बालकों को के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। 1 वर्ष के बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 है, इसकी मानसिक आयु क्या हो गई। तो इसका सूत्र क्या है, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो ये बुद्धि बराबर, तो बुद्धि बराबर तो हम लोग को दिया हुआ है 12, और उसका क्या है, MA/CA। तो बस इस पे आप लोग पुटअप कर दीजिए अपने आप को। तो 12 के जगह पे 12 हो गया, और यहाँ पे 75, अब फिर वो क्या है 75 औसत मान, और उसकी मानसिक आयु मतलब क्या है 75 75 हम लोग का कट होगा, तो बराबर क्या आ गया हम लोग का 12 ही हम लोग का शेष आ गया। तो हम लोग का ये क्या आंसर आ गया 12। तो ये जो सूत्र है, बुद्धि बराबर, बुद्धि तो दिया हुआ 12 वर्ष, तो बुद्धि MA/CA। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। तो वाइगोत्स्की महोदय द्वारा कौन सा कथन दिया गया है। तो ऑप्शन है हमारा, बच्चे असंगता से चिंतन करते हैं। बी नंबर है, बच्चे अलग क्षेत्रों से सोचते हैं। संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनाएं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो हमारा ये आंसर क्या है, ये बच्चे असंगत से चिंतन, ये तो हमारा नहीं हो सकता है। बच्चे अलग क्षेत्रों से सोचते हैं, ये भी हमारा नहीं है। और संस्कृति और भाषा प्रयोग, भाषा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये देख लेते हैं। भावनाएं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, नहीं ये नहीं। तो हमारा ये सही आंसर क्या है, सी नंबर। सी नंबर हमारा सही आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की संशोधन करने वाले हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधन करने वाले हैं। तो ऑप्शन में क्या है, टर्मन, टर्मन, ड्रेवर और मन। तो हम लोग का सही आंसर क्या है,
तो टर्मन, टर्मन, टर्मन। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये हमारे जो अभी एग्जाम में आने वाले हैं उसी को नज़र में रखते हुए हम लोग इसको किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, राम ने हाथ से खाना खाना सीख लिया। जब उसे सब्जी के साथ चपाती दी जाती है तो वह सब्जी के साथ चपाती का एक टुकड़ा दूर कर खाना शुरू करता है। हम कह सकते हैं कि वह एक स्कीमा के अंतर्गत आता है। तो सॉरी, ये जो कुछ दिया है बीच में ये डबल टाइपिंग हो गया था, तो आप लोग इसको यहाँ से आप लोग शुरुआत कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं वो ऊपर से और नीचे से यहाँ से ये कट कर दीजिएगा आप लोग, ये कटिंग है। तो हमारा ये क्या आंसर में क्या आ जाएगा, तो आंसर में हमारा है प्रारंभिक समायोजित आत्मसात और विनियोजित। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या है, आत्मसात। आप लोग अभी ये जो इंटरेस्ट देने वाले हैं तो आप लोग ये जो क्वेश्चन अभी ऐसे देख रहे हैं कि क्योंकि वो इंटर ग्रेजुएशन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम लोग बनाए हैं तो ये पूरा उससे अलग हटके है, तो ये आप लोग कुछ अजीब लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग घबराइए मत, इसी टाइप का आपको एंट्रेंस में और फ्यूचर में ऐसा एक क्वेश्चन आपको, जैसे सीटेट अगर एग्जाम दे रहे हैं फिर बीएड करने के बाद, तो आप लोग को इस टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोग बैक ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब डिस्क्रिप्शन में जाकर सब देख लें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यता उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है। तो किसने कहा ये, ए नंबर ऑप्शन है गाल्टन ने, टॉयलर ने, जुंग ने। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है, गाल्टन महोदय। गाल्टन महोदय द्वारा 1860 में उच्च बौद्धिक योग्यता उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कुछ लॉन्ग टाइप का आप लोग देख पा रहे होंगे, परंतु ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आने वाला है, तो आप लोग इसको बड़ा क्वेश्चन, इसको ऐसे डरिए मत, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वही जो आता है तो वही हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो ये ऑप्शन में क्या दिया है, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक शिक्षण, समीपस्थ विकास, मचान सिद्धांत सहयोग। तो हमारा ये सही आंसर है मचान सिद्धांत सहयोग, मचान सिद्धांत सहयोग। जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ नहीं है तो उससे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग उसको बाद में देख सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति, यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन किसने दिया है, गीली का, बी नंबर गाल्टन का और बीने का और बर्ट का। बीने का यहाँ पे बर्ट महोदय है। तो हमारा ये जो सही आंसर है गाल्टन महोदय ने दिया। किसने दिया, गाल्टन महोदय। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रश्न का मिलान उनके विशिष्ट क्षेत्र के साथ सही ढंग से किया गया है। आप लोग क्वेश्चन लॉन्ग लगेगा पर इसको अच्छे से समझिए, यही क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन से हम लोगों को 2-4 क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे, ये ऑप्शन में क्या दिया, निम्नलिखित में किस प्रश्न का मिलान उनके विशिष्ट क्षेत्र के साथ सही ढंग से किया गया है। तो ए नंबर में है, क्या गणित की उपलब्धियों के आधार पर आप अपने छात्र को वर्गीकृत कर सकते हैं, आकलन मूल्यांकन। कल रात क्रिकेट मैच के प्रसारण में निर्णायक बिंदु क्या था, रचनात्मकता। जड़ी बूटियों का उपयोग करके चिकन पकाने के लिए एक नई पार्क विधि लिखिए, अनुप्रयोग। दिए गए मापकों में से कौन सा आपकी उत्तम परिणाम पाने में सहायता कर सकता है, इसका निर्धारण कीजिए, विश्लेषण। तो हमारा ये सही आंसर में क्या है, दिए गए मापकों में से कौन से आपके उत्तम परिणाम पाने में सहायता कर सकता है, इसका निर्धारण कीजिए, विश्लेषण। 10 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, तो ये स्पीयरमैन महोदय ने दिया है, स्पीयरमैन महोदय ने। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, डॉट को छोड़कर अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से
सभी के कारकों से हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या है, डॉट डॉट के जगह पे क्या लगेगा, ए नंबर ऑप्शन है मस्तिष्क रोग सेटेबल, भावनात्मक अशांति व्यवहार, अशांति भावनात्मक अशांति व्यवहार। व्यवहार अशांति, सॉरी ये ऑप्शन में कुछ गलत है, तो आप लोग ये मस्तिष्क रोग और ये भावनात्मक अशांति ये नहीं होगा, भावनात्मक अशांति। उसके बाद आपका व्यवहार अशांति, व्यवहार अशांति ये भी नहीं होगा, व्यवहार अशांति यहाँ तक ये ऑप्शन में है और ये नहीं है, ये डी है सांस्कृतिक कारक। तो हमारा ये सही आंसर में क्या है, तो ये सांस्कृतिक कारक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। जो अच्छे बालक होते हैं तो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन में क्या है, ए है 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 11 माह में सामान्य जो बालक हेल्थी होते हैं तो वो 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो एग्जाम में आने वाली है, कंफर्म है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे ए नंबर ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। बी है भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो ये हमारा जो 13 नंबर का ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो सही आंसर है सी नंबर, सी हमारा सही आंसर है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है तो कितना परसेंटेज वो हो जाता है। ऑप्शन में दिया है 60%, 80%, 90% और 50%। तो हमारा बाल्यावस्था में 90%, लगभग 90% विकास हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था। स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था। ए नंबर ऑप्शन है देश में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड की सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए। बी नंबर सभी छात्रों के समग्र विकास को निश्चित करने के लिए। सी है शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों को नियंत्रित रिकॉर्ड रखने के लिए। अन्य स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो हमारा ये सही आंसर है बी नंबर, सभी छात्रों को समग्र विकास को निश्चित करने के लिए। तो इसमें दिया है नॉर्मली सभी, हम लोगों को जब भी आप ये पढ़िएगा क्वेश्चन में आ रहा है तो किसी एक के लिए शिक्षा नहीं है, सभी को एक समान एक तरीके से शिक्षा दिया जाए। तो इसी यही क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन में जो रहेगा वो समग्र सभी के लिए है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर, और अगले वीडियो को अगर नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख लें। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ऑप्शन में क्या है, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भर पैदा होती है। तो इसमें क्या है, जो कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसमें शारीरिक शक्ति नहीं चाहिए, मानसिक शक्ति भी नहीं बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना की जागृत नहीं, उसमें आत्मनिर्भर, जो बच्चा खुद से कोई कार्य करता है तो उसको उसमें क्या होता है, आत्मनिर्भर पैदा होती है कि हाँ मैं अपने आप में खुद से कुछ कर सकता हूँ। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके कहने के लिए उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन है हमारा ए नंबर, व्हील चेयर पर बैठने वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने साथियों की मदद ले सकते हैं।
मोहन कक्षा में बैठा रहा और अन्य बच्चे मैदान में जाकर खेले। मोहन, आप अपनी बैसाखी का उपयोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गीत पेश करेंगे। तो जो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि जितने भी ये दिया हुआ है सब गलत है, लेकिन इसमें उसको प्रोत्साहन दिया गया है कि तुम अपने बैसाखी की सहायता से क्यों नहीं खेल को, मतलब उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हाँ तुम जाओ कुछ अपना पढ़ाई करो। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी स्कूल है, विद्यालय की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बी नंबर है, छात्रों के बीच विभेद करता है, विशेष रूप से विकलांग बच्चे के लिए कम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को निर्धारित करता है। सी नंबर है, विकलांग छात्रों के अधिगम परिणाम में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, क्षमता के अनुसार छात्रों को सीखने की जरूरतों का फैसला करता है। तो ये हम सही आंसर है हमारा एक समावेशी स्कूल। एक समावेशी स्कूल में क्या है, तो ये जो सही आंसर है हमारा, विद्यालय की क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो जितने भी लड़कियां हैं उनका बाह्य परिवर्तन मतलब अपना जो बॉडी का मतलब जो है बाहरी अवस्था, अब इस जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, लड़का हो या लड़की हो, तो वो लगभग 6 साल 7 साल 10 साल तक वो अपना सभी एक समान रहते हैं, परंतु उन लोगों का बाहरी जो बदलाव होता है वो कब होता है? तो उन लोगों का जो बाहरी बदलाव होता है वो किशोरावस्था। ये जो क्वेश्चन है ये प्राय लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने वाला है कन्फर्म। तो कब बदलाव अवस्था होती है परिवर्तन? किशोरावस्था में। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करता है, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों से विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। तो हमारा ये सही आंसर है हमारा समाज में समायोजित होना। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो ये जो हमारा शॉर्टकट में हमारा दे रहा है, तो ये आपका शॉर्टकट में आप लोग इसका समझ लीजिए कि 10 गुना 30 13, तो आपका 130 इसका जो आंसर है 130 आपका आंसर आ गया 130। शॉर्टकट में बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, संकल्पनाओं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था पैटर्न होती है, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रम एक नहीं होती है, संकल्पना व्यक्तिगत नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर क्या है, संकल्पना की प्राकृतिक पदानुक्रम का एक नहीं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, बुद्धि के प्रकार है। तो बुद्धि के प्रकार क्या है? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या आंतरिक बुद्धि, यह सभी। तो ये हमारे जितने भी अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या आंतरिक बुद्धि और ये सभी, तो ये हमारा सही आंसर क्या है, ये सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनकी अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलन तरीका, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो हमारा जो सही आंसर है अपने विचार प्रकट करने के संतुलित तरीका। अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार लगभग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। 7 वर्ष की आयु तक बच्चे जब पहुंच जाते हैं तो कितना शब्दों को वो इकट्ठा कर लेते हैं, भंडार कर लेते हैं? तो वो जो है 6000 शब्द।
25 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्वलन का सिद्धांत। यहाँ पे डॉट 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 है यहाँ पे, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, डॉट डॉट डॉट। तो किसने पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया, किससे संबंधित है? पावलोव का, पावलोव महोदय का, कोहलबर्ग का, स्किनर का। तो किसका है ये? पावलोव। तो ये जो टाइपिंग है, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया, पावलोव। तो ये ए नंबर हमारा सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन सा है? परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय, क्रियास्थल। तो ये क्रियास्थल, मतलब क्रियास्थल क्या मतलब क्या हुआ? हम जितने भी सहयोगी हैं सभी एक साथ मिलके जो खेलते हैं, तो समाजीकरण का वहीं से शुरुआत होती है। जितने दोस्तों एक साथ मिले खेल का मैदान हुआ, वो होगा क्रियास्थल। 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन है हमारा, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उद्देश्य देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। तो सही आंसर हमारा सी नंबर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, व्यक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं, तो ऑप्शन में क्या है? आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो हमारा ये जो सही आंसर है, व्यक्तिक भिन्नता का कारण होता है आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो हमारा उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, एस्टर्न। ये आपका एस्टर्न जो है, ये टाइपिंग में थोड़ा गलत है, एस्टर्न। तो एस्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो एस्टर्न महोदय के अनुसार खेल क्या है? तो ऑप्शन है हमारा, खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, खेल वह है जो हम करते हैं, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो ये जो सही आंसर है हमारा, खेल क्या है? तो खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो जितने भी हम क्वेश्चन हम करवाए हैं, ये हमारे जो ये बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो हम लोग का कंफर्म है किसी से जो हम करवाए हैं ये 29 क्वेश्चन, इसमें से आपका 5 क्वेश्चन कंफर्म है किसमें से आएगा। तो अभी इस वीडियो में कुछ ऐसा ही, कुछ इतना ही। तो अगले वीडियो में हम कुछ लाएंगे फिर बाल विकास का, और ये हिंदी हुआ और संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, जो भी रीजनिंग हुआ, तो हम लोग सब अभी ये 1.5 महीना 45 दिन में हम लोग को पूरा कवर करवाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। और पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कुछ अगला वीडियो में।